हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सय्यम पाठक एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएनसीएफ के बारे में। सीएनसीएफ क्या है, क्या करता है और आप लोग इसमें कैसे जुड़ सकते हैं और भी बहुत सारी बातें। तो स्टार्ट करते हैं सीएनसीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि है cncf.io। तो सीएनसीएफ की फुल फॉर्म है क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन। क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन फाउंडेशन का मतलब है, आप मान सकते हैं, एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अम्ब्रेला जिसके अंडर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फॉल करते हैं। तो सीएनसीएफ एक पूरा इकोसिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, बहुत सारी कंपनीज इसकी मेंबर हैं जो कि ड्राइव करती हैं ओपन सोर्स को और ओपन सोर्स के प्रोजेक्ट्स को। आप यहाँ देख सकते हैं 133,000 से ऊपर कंट्रीब्यूटर्स, 6.6 मिलियन से ऊपर कंट्रीब्यूशंस और 288.3 मिलियन से भी ऊपर लाइंस ऑफ कोड। मतलब कि जितने भी प्रोजेक्ट्स इसके अंडर फॉल करते हैं, उसकी जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हो रखी हैं, उसके भी जितने भी लाइंस ऑफ कोड हैं, वो सबके थोड़े स्टैट्स दिए हुए हैं। तो ऑफिशियल डेफिनेशन देखेंगे तो सीएनसीएफ सर्व्स एज द वेंडर न्यूट्रल होम फॉर मेनी फास्टेस्ट ग्रोइंग ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स लाइक इंक्लूडिंग क्यूबरनेटीज, प्रोमीथियस एंड एनवॉय। क्या मतलब है इसका? ये एक वेंडर न्यूट्रल होम है। वेंडर न्यूट्रल का मतलब ये होता है जब कोई भी एक एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल कंपनीज काम कर रही होती हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे, और मल्टीपल उसके एंड यूजर्स होते हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग उसको यूज भी कर रहे होते हैं। तो बेसिकली वो एक वेंडर न्यूट्रल कंपनी हो जाती है, कि वो किसी एक वेंडर की नहीं है कि भी आज मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, वो मेरे अंडर है, मैं ही उसको मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं ही उसका मेंटेनर हूँ। तो आगे चल के हो सकता है मैं उसको प्राइवेट भी कर दूं। बट ये सब प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे मेंटेनर्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के इन्वॉल्व होते हैं। तो एक वेंडर न्यूट्रल बन जाता है। और वैसे भी सीएनसीएफ के अंडर जब एक प्रोजेक्ट आ जाता है, वो आता ही तभी है जब वो एक वेंडर न्यूट्रल प्रोजेक्ट होता है। तो ये सीएनसीएफ है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, स्पेशली द लैंडस्केप, वो बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। तो इसके अंदर एंड यूजर्स हैं। एंड यूजर्स का मतलब ये है कि जो सीएनसीएफ के सारे टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हैं, आपके जो क्लाउड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इन क्लोज कोलैबोरेशन विद पीयर्स, प्रोजेक्ट मेंटेनर्स एंड सीएनसीएफ। तो आप यहाँ पे एंड यूजर कम्युनिटी को देख सकते हैं। एंड यूजर की तरह ऑर्गेनाइजेशन सीएनसीएफ से जुड़ती भी हैं। कंट्रीब्यूटर्स, तो सीएनसीएफ में ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन आर वेलकम। तो आप किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि आई वांट टू बी अ मेंटेनर, मतलब आप अगर एक प्रोजेक्ट के मेंटेनर बनना चाहते हैं। दूसरा क्या है, आई वांट टू बी अ कंट्रीब्यूटर। तो इसका पूरा ही रीडमी के अंदर सारा कुछ दिया हुआ है, गाइडलाइंस कि कैसे कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी, सीएनसीएफ इकोसिस्टम। सीएनसीएफ इकोसिस्टम के अंडर बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। अब इन प्रोजेक्ट्स में तीन टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। एक होता है ग्रेजुएटेड प्रोजेक्ट, जो कि पूरा एक मेच्योर प्रोसेस, सिक्योरिटी स्कैन्स, ये वो सब करके यहाँ तक पहुंचते हैं, इस स्टेज तक। मतलब कि इट इज कम्प्लीटली रेडी फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यूज के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्यूबरनेटीज, प्रोमीथियस, एनवॉय, कोड डीएनएस, कंटेनर डी और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। उसके बाद है इंक्यूबेटिंग। इंक्यूबेटिंग उससे एक लेवल कम होता है ग्रेजुएटेड से। तो ये सारे इंक्यूबेटिंग प्रोजेक्ट्स हैं। और उसके बाद आते हैं सैंड बॉक्स प्रोजेक्ट्स। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी होते हैं, जैसे कि टीओसी, टेक्निकल ओवरसाइट कमिटी, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये प्रोजेक्ट्स सैंड बॉक्स में आना चाहिए या नहीं चाहिए। और इनके भी इलेक्शंस होते हैं, ये टीओसी में कौन कौन बैठेगा और इस पोजीशन पे कौन कौन वैल्यूएबल है। तो बहुत ही दिग्गज लोग जो होते हैं वही यहाँ पर होते हैं। तो उसके बाद है सिग्स, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो जो सिग्स होते हैं वो एक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप को कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब सिग को अब सीएनसीएफ में टैग्स बोलते हैं। तो ये एक एडवाइजरी ग्रुप्स होते हैं जो कंट्रीब्यूशंस देखते हैं, सीएनसीएफ टेक्निकल एंड यूजर कम्युनिटी, क्वालिटी को मेंटेन करना, एक प्रॉपर मिशन स्टेटमेंट होना, और उस एरिया में काम सही से हो रहा है, ये सब तय करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जैसे कुछ टैग्स की एग्जांपल लेते हैं कि टैग सिक्योरिटी, टैग स्टोरेज, ऐप डिलीवरी, टैग नेटवर्क। तो अब नेटवर्क वाले जो हैं वो उनका एक अलग से मिशन स्टेटमेंट होगा, उनकी अलग से एक इंट्रोडक्शन होगी कि इसका काम क्या है। कि भाई माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर्स बढ़ रहे हैं, तो नेटवर्किंग हैज़ नेवर बीन मोर क्रिटिकल, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेटवर्क प्रिमिटिव्स
लोड बैलेंसिंग, ऑब्जर्वेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन पॉलिसी, रेट लिमिटिंग, नेटवर्क मैसेज, तो ये सब चीज़ें। उसके बाद आती है इनकी मिशन स्टेटमेंट, मतलब ये टैग की मिशन स्टेटमेंट है क्या। पहले तो क्लैरिफाई एंड इन्फॉर्म, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टीओसी को प्रोवाइड करना, एंड यूजर्स को प्रोवाइड करना, प्रोजेक्ट्स इन स्कोप कंसिडर करना, कोलैबोरेट एंड इंटर रिलेट, इफेक्टिवली इंटरफेस विद अदर रिलेटेड ग्रुप्स, तो बाकी के जो ग्रुप्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना, assist and attract projects, अब maintain, helping to maintain and the continued health of CNCF networking related, अब ये सब नेटवर्किंग रिलेटेड प्रोजेक्ट देखेंगे, बाकी नहीं देखेंगे, और उसको मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, उसको देखेंगे कि यार ये सही डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा, ठीक है। उसके बाद अफोर्डेबल इम्पार्शियल स्टीवर्डशिप, प्रोवाइड एंड मेंटेन वेंडर न्यूट्रल, वो वेंडर न्यूट्रल होम तो प्रोवाइड करना ही है। तो ये सारे हर डिफरेंट टैग के हम जान सकते हैं कौन सा टैग क्या करता है और किस टैग में हमें इन्वॉल्व होना है, उसकी मीटिंग्स हम अटेंड करना स्टार्ट कर देंगे और ये सब चीज़ें हम कर देंगे। कम्युनिटी एंगेजमेंट में आपके एम्बेसडर्स आते हैं, जैसे मैं, हम CNCF एम्बेसडर्स हैं। मीटअप्स आते हैं community.cncf.io या meetup.com पे CNCF, वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, आप उसे अटेंड कर सकते हैं, बहुत नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, community.cncf.io, मैं काफ़ी सारे ग्रुप्स मैनेज करता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे वर्ल्ड वाइड ग्रुप्स मिलेंगे, कुछ भी अटेंड कर सकते हो। तो कुछ भी देखो, कुछ भी सर्च करो, एक्सप्लोर बाय रीजन करो, देखो कौन सा इवेंट हो रहा है, अटेंड करो। और इन द एंड काफ़ी सारे अटेंड करके उनको रीच आउट करो और बोलो कि आपने जो जो सीखा है, जो किया, आप भी बोलना चाहते हो तो वो कर सकते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम्स, आपको स्कॉलरशिप्स चाहिए तो लिनक्स फाउंडेशन की मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, GSOC, गूगल सीजन ऑफ टॉक्स, आउटरीच, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ों में एनरोल कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। मेन चीज़ जो CNCF की आती है वो होते हैं जी होस्टेड प्रोजेक्ट्स। तो मेन काम CNCF का, जैसे कि मैंने कहा, एक अम्ब्रेला है CNCF प्रोजेक्ट्स के लिए, वेंडर न्यूट्रल होम फॉर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, ओपन सोर्स को आगे बढ़ावा देने के लिए, और आपकी क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स इसके अंडर होस्ट होते हैं, जो कि वेंडर न्यूट्रल होम होता है, और बहुत इजीली सारा काम CNCF के थ्रू होता है। यहाँ पे एक और भी चीज़ है, जैसे कि एक कंपनी मेंबर बनती है CNCF की, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, मार्केटिंग और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कि मेंबर बनने पे मिलती हैं। सिमिलरली जब एक प्रोजेक्ट किसी भी फेज में आता है, इंक्यूबेटिंग, सैंडबॉक्स और ग्रेजुएटेड, तो उसका भी एक अलग CNCF के मार्केटिंग टूल्स मिलते हैं, CNCF की एक पूरी कम्युनिटी मिलती है। तो CNCF में अगर मैंने अपना प्रोजेक्ट डोनेट किया, ऑब्वियसली एक वेंडर न्यूट्रल होम मिला, एंड यूजर्स को एक ट्रस्ट मिला कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट CNCF के अंडर है तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, सेफ है, मतलब वेंडर न्यूट्रल है, बढ़िया कम्युनिटी अडॉप्शन हो जाएगी। प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट वाइज को बड़ा बेनिफिट मिलता है। प्रोजेक्ट के लिए ये किस तरह काम करता है कि जैसे मैं एक मेंटेनर हूँ तो मुझे एक अच्छी कम्युनिटी मिलेगी, मुझे CNCF के सारे बंदे मिलेंगे, CNCF की पूरी कम्युनिटी मेरे प्रोजेक्ट को देख पाएगी, मेरे वर्ड्स को सुन पाएगी कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कम्युनिटी को अच्छा लगेगा तो आपकी अडॉप्शन बढ़ेगी और वो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो बोथ वाइज, प्रोजेक्ट वाइज बहुत हेल्प होता है, एंड यूजर्स को बहुत हेल्प होता है। तो इसलिए CNCF एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट्स को होस्ट करता है ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के, और ये वर्ल्ड के टॉप डेवलपर्स, एंड यूजर्स, वेंडर्स इन सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को चलाते हैं और इन सारी कॉन्फ्रेंसेस को चलाते हैं, जैसे कि क्यूबकॉन। तो अब क्यूबकॉन होने वाली है नॉर्थ अमेरिका, तो इसमें स्टूडेंट्स फ्री में इनरोल भी कर सकते हैं और स्कॉलरशिप फॉर्म है एक, आप उसको भर सकते हैं। तो ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ये बहुत 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 बड़े लेवल पे होती हैं। तो इसमें बहुत सारे सेशन होते हैं, इंट्रोडक्टरी, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के लिए स्टोरेज, नेटवर्किंग और अलग अलग चीज़ों से जुड़े होते हैं। तो ज़रूर इसको अटेंड करो। क्यूबरनेटिस सर्टिफिकेशंस होती हैं बहुत सारी जो कि करी जा सकती हैं, और इनके ब्लॉगिंग्स। तो ये तो बात हो गई कि भाई CNCF.io में है क्या। तो अब हम बात करते हैं CNCF में एक क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन, लाइक क्या होता है, एक रोड मैप काइंड ऑफ स्टफ, क्या बनता क्या है। तो उसमें तो क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजीज जो होती हैं, जो कि CNCF लैंडस्केप के सैंडबॉक्स, इंक्यूबेटिंग और ग्रेजुएटेड प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपको एक प्रोडक्ट को बिल्ड करने में हेल्प करेगी, बिल्ड और डिप्लॉय करने के अंदर, मेंटेन करने के अंदर हेल्प करेगा। तो ये सारी टेक्नोलॉजी को CNCF होस्ट करता है।
तो अब ये होता क्या है इसमें, मतलब जैसे सबसे पहले आपने एक एप्लीकेशन लिखी, आपने गो में एक एप्लीकेशन लिखी या पाइथन में लिखी या जावा में लिखी, तो किसी भी लैंग्वेज में आपने एप्लीकेशन लिखी, उसको हम सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, कंटेनराइज करते हैं। तो लैंडस्केप अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। कंटेनराइजेशन की टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी सारी, जैसे डॉकर हो गया, डॉकर से आप कंटेनराइज कर सकते हो। और एक बार आपने कंटेनराइज कर दिया, उसके नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, CI/CD इंप्लीमेंट करनी, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिलीवरी को सेटअप करना, ताकि सोर्स कोड से डायरेक्टली आपका CI/CD बिल्ट हो जाए, ऑटोमेट, सारा कुछ ऑटोमेट हो जाए, बेसिकली ऑटोमेट, कोई भी चेंज किया गिटहब में तो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा डिप्लॉयमेंट में। अब इसके डिफरेंट टूल्स आ गए, आर्गो हो गया, फ्लक्स हो गया, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये CNCF के अंडर ही आते हैं। ये उन्हीं CNCF ग्रेजुएटेड इंक्यूबेटिंग और सैंडबॉक्स प्रोजेक्ट के अंडर ही हैं। तो ये आ जाते हैं आपका किटॉप्स जो मॉडल होता है उसके अंडर। फिर अब प्रोजेक्ट सारा बन गया, अब हमें एक ऑर्केस्ट्रेशन इंजन भी चाहिए। ऑर्केस्ट्रेशन इंजन तो आपको पता ही है, सबसे बेहतरीन क्यूबरनेटीज। सो क्यूबरनेटीज एक CNCF ग्रेजुएटेड प्रोजेक्ट है। आप अपने प्रोजेक्ट को, कंटेनराइज्ड प्रोजेक्ट को क्यूबरनेटीज पे चलाओ। फिर ऐप डेफिनेशन, तो हेल्म हो गया, तो आप हेल्म के थ्रू जो है वो डिफाइन करो, इंस्टॉल करो, अपग्रेड करो एप्लीकेशंस को। उसके बाद अब एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी, अब क्या करें हम, अब उसमें ऑब्जर्वेबिलिटी और एनालिसिस डालनी पड़ेंगी। हम मॉनिटरिंग के सोल्यूशन चुनेंगे, हम लॉगिंग के चुनेंगे, अब लोकी हो गया, प्रोमीथियस हो गया, ठीक है ना। तो ये सब हो गए, फ्लुएंट डी हो गया, जैगर हो गया, केयाली हो गया, ये सारे प्रोजेक्ट्स। अब फिर वही बात, ये सारे प्रोजेक्ट्स किसके अंडर हैं, CNCF। तो ये मैं आपको लैंडस्केप बता रहा हूँ, CNCF के लैंडस्केप में हमें नेविगेट कैसे करना है। हमें CNCF के लैंडस्केप में उसी तरह नेविगेट करना है, स्टेप बाय स्टेप, जिस भी स्टेप पर हम हैं वही वाले प्रोजेक्ट हम देखेंगे। मैं आपको जब दिखाऊंगा ना CNCF लैंडस्केप, तो आपको यार हम तो घूम जाएंगे इसमें, हम घूमेंगे नहीं, हम घूमेंगे नहीं। हम घूमेंगे इसलिए नहीं क्योंकि हम ये देखेंगे कि जो भी लैंडस्केप के प्रोजेक्ट्स हैं वो किस पॉइंट में मिल रहे हैं, मतलब कंटेनराइजेशन फेज है, अब ऑर्केस्ट्रेशन है, तो ऑर्केस्ट्रेशन में हमारे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। जब हम ऑर्केस्ट्रेशन चूज करेंगे और जब हम वो इंप्लीमेंट करेंगे, तब हम सिर्फ उसी पोर्शन को देखेंगे, लैंडस्केप में से सबको नहीं देखेंगे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक जर्नी की तरह हम लैंडस्केप को ट्रैवल करेंगे। उसके बाद आपका आ गया ये सर्विस प्रॉक्सी हो गया, डिस्कवरी हो गया, और मैश हो गया, सर्विस मैशेस हो गए। तो आपके इनवॉय प्रॉक्सी, प्रॉक्सी के अंदर इनवॉय आ गया, डिस्कवरी आपकी होगी कोर DNS के थ्रू, और लिंकर डी हो गया, कॉन्ग हो गया, और आपके क्या कहते हैं, इंग्रेस, इंजन की सर्विस मैश हो गई। तो ये सारी जो सर्विस मैश हैं, ग्लू ग्लू एज हो गई, तो ये सारी हैं वो सर्विस मैश हैं। तो अब जब आपने डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद अगला स्टेप है हम ये सब काम करें, हम देखें कि भाई उसकी सर्विसेज की डिस्कवरी कैसे होगी, क्योंकि ये इसको हमें एक्सपोज करना है, सर्विसेज को मॉनिटर करना है, स्केल करना है, MTLS, ये वो जो भी सर्विस मैसेज के हमारे वो होते हैं, फीचर्स होते हैं। उसके बाद आ गई जी आपकी नेटवर्किंग पॉलिसी, नेटवर्किंग पॉलिसी और सिक्योरिटी। अब हमने कुछ भी बनाया है, जब क्लस्टर बनाते हैं तो हमें एक CNI डालना पड़ता है, ऑब्वियसली हमें एक नेटवर्किंग सेटअप करनी पड़ती है। तो कैलिको, फ्लैनल, वी, सीलियम, ये सारे नेटवर्किंग सोल्यूशंस हो जाते हैं हमारे। अगेन ये भी CNI के अंडर आते हैं, और ये भी CNCF के लैंडस्केप के अंदर आते हैं। उसके बाद आपका आ गया पॉलिसी। अब मैंने सब कुछ डिप्लॉय कर दिया, अब उसके बाद मेरे को उसको पुलिस करना है, पॉलिसीज लिखनी है। तो मैं किस में लिखूंगा, फिर CNCF प्रोजेक्ट्स पे आऊंगा, फिर मैं वो वाला सेक्शन देखूंगा जहाँ पे OPA है, केवर्नो है, और ये सब चीज़ें हैं। क्यूब वार्डन है, JS पॉलिसी है। अब क्यूब वार्डन और JS पॉलिसी हालांकि ये ओपन सोर्स पार्ट्स हैं, बट ये अभी CNCF के पार्ट्स नहीं है, लेकिन अभी किवर्नो और OPA तो हैं। तो हम इनके थ्रू जाएंगे, हम ही पहले इनको देखेंगे क्योंकि CNCF के अंडर है। बट कंपनीज ओपन सोर्स प्रोजेक्ट CNCF के अलावा भी डालती है, बट एंड गोल किसी भी प्रोजेक्ट का यही होता है कि यार हम CNCF को डोनेट कर दें, ताकि हमें एक अच्छी कम्युनिटी मिले, एंड यूजर्स की अडॉप्शन मिले। एंड यूजर्स के लिए ये हो जाता है कि हाँ भाई CNCF का प्रोजेक्ट है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके अगले में आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अब जैसे जो क्यूबरनेटिस की स्टेट है वो ETCD में स्टोर होती है, तो आपका वो डेटा स्टोर आ गया। फिर अगर आपको एक वो चलाना है, डेटाबेस चलाना है, तो आप वो चलाओगे, डेटाबेसेस चलाओगे, विटेस चलाओगे, और आपके पास स्टोरेज ऑप्शंस भी आएंगे, CSI ड्राइवर्स आ जाएंगे आपके, वो आ जाएंगे, क्या कहते हैं, रूक आ जाएगा आपके पास, ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं। और ETCD तो ब्रेन ऑफ क्यूबरनेटिस है ही है, तो ये सारे प्रोजेक्ट भी आपके कवर हो जाते हैं इस सेक्शन के अंदर।
तो इसके बाद आ जाओ जी आप स्ट्रीमिंग और मैसेजिंग पे। तो अब हमें क्या है कि हमें हो सकता है क्लाउड इवेंट्स चाहिए हो, हमें हो सकता है एक मैसेजिंग सिस्टम चाहिए हो, क्यूज चाहिए हो, तो इसके लिए हमारे पास नेट्स आ जाता है, हमारे पास क्लाउड इवेंट्स आ जाते हैं। तो वो सब चीज़ें इसके अंडर आ जाती हैं, स्ट्रीमिंग एंड मैसेजिंग। तो हम इस पार्ट ऑफ लैंडस्केप को देखेंगे। उसके बाद आगे जी आपकी कंटेनर रजिस्ट्री एंड रन टाइम, सब कुछ आपका हो गया। उसके बाद आपने स्टोर कहाँ करनी है इमेजेस और कौन सा रन टाइम यूज करना है अपने क्यूबरनेटिस के लिए, वो इसके अंडर आ जाता है। कंटेनर रजिस्ट्री अंदर क्रायो आ गया, कंटेनर डी आ गया, ये सारे प्रोजेक्ट हो गए। तो उसके बाद आपका ये रजिस्ट्री आ गई, हार्बर रजिस्ट्री है वो आ गया। तो ये सारी चीजें इस सेक्शन के अंडर आते हैं, कंटेनर रजिस्ट्री और रन टाइम के अंडर। उसके बाद सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये क्या पूरी लाइफ साइकिल को हमें सिक्योर भी करना है, इंप्लीमेंट भी करना है। नोटरी, तो सिक्योर वगैरह करने के लिए हमारे पास अलग प्रोजेक्ट आते हैं, नोटरी हो गया, ये सारा सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम उस सेक्शन को देखेंगे। तो मोटे मोटे हमारे पास 10 अराउंड एक पूरी प्रोजेक्ट को स्टार्ट से लेके एंड तक करने के लिए 10 डोमेन्स हैं जिनको हम लैंडस्केप में करेंगे। तो ये पता क्या, ये जो मैंने उठाया है, ये जो 10 चीज़ें, ये एक सीएनसीएफ का ट्रायल मैप है, जो आप सर्च कर सकते हो ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से मैंने ये सब उठाया है। तो अब हम बात करते हैं सीएनसीएफ लैंडस्केप के बारे में। तो अब जैसा कि मैंने पहले भी सब समझाया कि लैंडस्केप बहुत खतरनाक दिखता है ना, कि भाई ये क्या है, अब मैं क्या करूँ इस लैंडस्केप का, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप हमें करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे नेविगेशन ऑप्शंस हैं बहुत सारे। तो हमें अगर देखना है कि भाई इसमें कोई सीएनसीएफ के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, हमें सिर्फ वही देखने हैं कि भाई 96 कार्ड है हमारे पास, कुछ ग्रेजुएटेड प्रोजेक्ट हैं, कुछ हमारे पास इनक्यूबेटिंग है, और बाकी सारे जो जिनमें नहीं लिखा हो कुछ भी, वो क्या है, सैंडबॉक्स है। तो यहाँ सारे आप प्रोजेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में देते हैं। ऑब्जर्वेबिलिटी वाले डोमेन के अंदर ये हैं, की मैनेजमेंट के स्टोर के अंदर स्पिफी वगैरह हैं, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस में जो आपको बताया था, नोटरी आ गया, किबरनो पॉलिसीज के लिए आ गया, ओपा आ गया पॉलिसीज के लिए ग्रेजुएटेड। उसके बाद आपके कंटेनर रजिस्ट्रीज आ गई, हार्बर बताया था, ड्रैगन फ्लाई भी है। उसके बाद आपके आगे जी कंटेनर रन टाइम क्रायो हो गया, कंटेनर डी हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये तो आगे आपके प्रोजेक्ट्स के अंडर। उसके अलावा भी लैंडस्केप में जो है बहुत कुछ होता है। इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि एक वेंडर से आती हैं, बट सीएनसीएफ लैंडस्केप में है। जैसे कि पहले तो सर्टिफाइड प्रोवाइडर। तो अब ये सर्टिफाइड प्रोवाइडर में सिर्फ वो नहीं होंगे जो ओपन सोर्स होंगे, ये वो भी होंगे कि जो एक मैनेज्ड ऑफरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ना वो सारे भी इसके अंडर आएंगे ही आएंगे। उसके बाद क्यूबरनेटिस ट्रेनिंग पार्टनर, ट्रेनिंग कौन कौन करवाता है, ये सब भी है। लॉगिंग के हो गए, ट्रेसिंग के हो गए। किसी भी टॉपिक पे जब आप रिसर्च कर रहे हो तो सिर्फ उस सेक्शन को देखो, ठीक है। मैं की मैनेजमेंट को ही देखूंगा, मेरे को नहीं देखना और कुछ। अब जब मैं जैसे किसी पे जाता हूँ, जैसे मैं टेलीपोर्ट पे गया, अब इसमें क्या है, सीएनसीएफ के अंदर बहुत ही बेहतरीन चीज, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे तो कुछ स्टैट्स, ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है, तो कुछ स्टैट्स हमारे पास ऑलरेडी आ जाएंगे। तो ये स्टैट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, अब जैसे मैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ, तो भाई मेरे को सबसे पहले क्या होता है कि मैं उसकी गिटहब स्टार्स देखूं, वाह यार इसके तो गिटहब स्टार बहुत हैं। फिर मैं देखूं कि भाई वो एक्टिव है कि नहीं है, तो लास्ट कमिट उसका इसी हफ्ते हुआ है, तो प्रोजेक्ट पूरा एक्टिव है, ठीक है ना। और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किसके थ्रू है, तो ये एक वेंडर है, ये एक टेलीपोर्ट है कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जो जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो ये उसकी गिटहब रिपॉजिटरी है। ये उसकी फंडिंग आ जाती है, तो फंडिंग क्रंच बेस से इनकी इंटीग्रेशन हो रखी है सीएनसीएफ की, वहां से डायरेक्ट आती है। तो उसके बाद ये लैंग्वेजेस दिखा देता है, और सीएलआई की बेस्ट प्रैक्टिसेस कुछ हैं कि नहीं है, क्या क्या बैजेस मिले हुए हैं, लाइसेंस का ये बैज है, ट्विटर पे क्या एक्टिविटीज हो रही है, उनकी ट्विटर फीड यहाँ के ऊपर पूरी आई हुई है। तो ये सब चीजें जो है वो बहुत बढ़िया है, किसके हेडक्वार्टर्स वगैरह ये सब आपको दिख जाता है। इसके थ्रू क्या क्विक एक ओवरव्यू मिल जाता है हमें कि भाई क्या सीन क्या है इस प्रोजेक्ट। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है सीएनसीएफ लैंडस्केप में। उसके बाद आप जाओ कहीं पर भी आर&डी करो, थोड़ी सी पीओसीज बनाओ, और देखो भाई आपका प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट आपकी सारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है। उसी के थ्रू फिर हम काम करते हैं। फिर हम आ जाते हैं सर्वरलेस पे, आ जाते हैं सर्वरलेस के ऊपर। हमारा सर्वरलेस का ये आर्किटेक्चर है। हाँ भाई देखो सर्वरलेस के टूल्स क्या क्या हैं, फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं, तो ये सभी हमें पता लग जाता है। इंस्टॉलेशन प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, के नेटिव है, के नेटिव के ऊपर एक पूरी सीरीज की हुई है, केडा है, फिशन है, तो ये सारे हमारे पास हैं। तो इस तरीके से कोई भी आपको काम करना है इसके अंडर, ऑब्वियसली, और इसके बाद और भी सर्वरलेस जाएंगे तो सर्वरलेस पे काम करेंगे। तो हम मोटा मोटा
जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किसी भी स्टेज पे हम पहुँचे हुए हैं, तो हम उसी को जाके यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उसको हम व्यू करेंगे, उसकी जिस्ट लेंगे और देखेंगे कि भई क्या करता है प्रोजेक्ट, क्या सीन है उसका, और उसके बाद हम उसको पीओसीज़ तैयार करेंगे। तो इन अ नटशेल तो यार यही होता है सीएनसीएफ लैंडस्केप। और इसके अलावा लाइक अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहेंगी और हम डिटेल में ट्राई करेंगे एक्सप्लेन करने की कि कौन सी चीज़ क्या होती है। सीएनसीएफ क्लाउड नेटिव लैंडस्केप है। मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज आर बेस्ड इन गोलैंग, तो हम गोलैंग भी थोड़ी बहुत सीखेंगे कभी ज़िंदगी में आगे इस चैनल पर। लेकिन क्या सीन क्या है कि अब सीएनसीएफ लैंडस्केप के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर से ही हम रोड मैप तैयार करेंगे, उसके अंदर से ही हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर बातें करेंगे, सिखाएँगे, डेमोज़ करेंगे, वर्कशॉप्स लेंगे, तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो क्लाउड नेटिव लैंडस्केप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लैंडस्केप को नेविगेट करो, देखो भाई क्या है, क्या ये जुगाड़ क्या है क्लाउड नेटिव लैंडस्केप का, ताकि पता लगे कि इसमें होता क्या-क्या है। और इस चैनल पर क्लाउड नेटिव की बातें होंगी, डेवऑप्स की बातें होंगी, और जब भी डेवऑप्स और क्लाउड नेटिव की बातें होंगी तो सीएनसीएफ लैंडस्केप में से ही कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट निकल कर आएगा जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे इन फ्यूचर। सो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, वैसे ही बहुत लंबी हो गई है, और मिलते हैं अगली में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सोशल्स पे फॉलो करना मत भूलिएगा। सारे लिंक्स जो दिखाए हैं वो डिस्क्रिप्शन में होंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय।